केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल। कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 22 मार्च के बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में 946 नए बीमार मिले, जबकि 22 मार्च को 888 नए केस सामने आए थे। दिल्ली में मौत के आंकड़ों में कमी आ रही है। काफी दिनों बाद एक दिन में कोरोना से मौत के आंकड़े 100 से कम आए। 24 घंटे में 78 लोगों की जान चली गई। दिल्ली से सटे यूपी में भी कोरोना सिमटता जा रहा है। यूपी में काफी दिनों बाद कोरोना के नए मामले 2000 से नीचे आ गए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1908 केस सामने आए। महामारी से मौत के मामले में गिरावट आई है। सूबे में एक दिन में कोरोना से 66 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामले 20,000 से कम हो गए। 24 घंटे में यहां 18,650 केस मिले। कोरोना से जान जाने वाली संख्या भी करीब 400 तक आ गई। मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। नए मामले 1066 आए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 22 तक आ गई। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को दिल्ली में कोविड राहत सामग्री को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष वैक्सीन पर भ्रम फैला रहा है। साथ ही नड्डा ने कहा कि अब 13 कंपनियों को कोरोना वैक्सीन बनाने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक, जो अभी हर महीने सिर्फ 1.3 करोड़ वैक्सीन डोज बना रही है, वो अक्टूबर महीने से हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन निर्माण का काम शुरू करेगी। आज से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने इसको लेकर एक दिन पहले ही आदेश जारी कर दिया था। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के पहले हफ्ते में फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को ही इजाजत दी गई है और बाकी जो भी बंदिशें लागू थी उनको 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इन दोनों गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए ई पास लेना जरूरी होगा और कर्मचारियों और मजदूरों के लिए उनके एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, मालिकों को ई पास के लिए अप्लाई करना होगा। कोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में कम होने लगा है। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश में शनिवार, रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहर में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। ऐसे में लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना की वजह से लगे मौजूदा लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया है। प्रदेश में दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। हालांकि इस दौरान दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूले का पालन करना होगा। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल्स भी नियमों के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की चपेट में आकर बहुत से पत्रकारों को जान गंवानी पड़ी है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर सीएम योगी ने दिवंगत पत्रकारों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी की है। बताते चलें कि सीएम योगी के निर्देश पर सूचना विभाग ने दिवंगत पत्रकारों का ब्यौरा पहले ही जुटा लिया था। अब उनके परिजनों को सहायता राशि जारी की गई है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के बाद केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जमकर विवाद हो रहा है। बीजेपी जहां 20,000 गांव में सेवा संगठन कार्यक्रम चला रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था हुई गर्त व्यवस्था। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि किसान और गरीब परिवारों पर मोदी सरकार ने प्रहार किया है। वहीं कांग्रेस का जवाब देते हुए नड्डा ने पलटवार किया कि विपक्ष जमीन से गायब है और क्वारंटीन में चला गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव थमता नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय दिल्ली में रिपोर्ट नहीं करेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आज बीजेपी के कई दिग्गज नेता लखनऊ पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि सूबे के मंत्रिमंडल में
बड़ा फेरबदल हो सकता है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में गुजरात में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की जाएगी। ऐसा ऐलान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया है। कोरोना से देश में लाखों लोगों की जान चली गई है। बहुत सारे बच्चों के सिर से उसके माँ बाप का साया उठ गया है। ऐसे में अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने तो पहल की ही है, साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो अपने सूबे में अनाथ बच्चों के लिए स्कीम शुरू करें। बेगूसराय में लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर दुकानदार और कारोबारियों ने हमला कर दिया। हालत ये हो गई कि पुलिस को मौके से भागना पड़ा। दुकानदारों का आरोप है कि नियमों का पालन करने के बावजूद पुलिस परेशान करती है। बेवजह लोगों की पिटाई के साथ साथ अवैध उगाही की जाती है। वहीं पुलिस हंगामे का वीडियो फुटेज खंगाल रही है और हमला करने वालों की पहचान कर रही है। गाजियाबाद में एक निजी बैंक पर लोन विवाद में एक शख्स और उसके परिवार को धमकी देने का आरोप लगा है। दरअसल रकम की उगाही के लिए निजी बैंक ने अपने रिकवरी एजेंट्स को पीड़ित के घर भेजा। कोरोना काल के नियमों को तोड़ते हुए पीड़ित के घर पर 4 रिकवरी एजेंट पहुंचे और घर पर मौजूद पत्नी से बदसलूकी और धमकी दी। पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में बैंक की ओर से यह हरकत RBI नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। पीड़ित शख्स ने साहिबाबाद थाने में बैंक की दादागिरी की शिकायत दर्ज कराई है। राजस्थान के डूंगरपुर में दुकान में आग लगाकर 2 को अगवा करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पीड़ितों को मुक्त करा लिया। पुलिस के मुताबिक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस की फायरिंग में एक 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस को इसके कब्जे से एक कार, तमंचा और कारतूस बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की दिल्ली NCR में गाड़ियों की चोरी के मामलों में तलाश थी। आरोपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहनों का सेंसर और लॉक तोड़ने का मास्टरमाइंड है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस के जवानों ने 60 फीट गहरे कुएं में गिरी एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रविवार को करीब 4:30 बजे कोतवाली क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में 65 वर्षीय निर्मला जायसवाल अपने घर से निकली और सड़क किनारे बने गहरे कुएं में जा गिरी। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बचा लिया गया। बेगूसराय में गर्लफ्रेंड से मिलने आए लड़के को गांव वालों ने पकड़कर शादी करा दी। शादी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल लड़की के पिता ने दोनों को एक साथ देख लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों की शादी कराने का फैसला कर लिया। दोनों को रामपुर मंदिर लाया गया, जहां पूरे विधि विधान से दोनों की शादी करा दी गई है। बिहार के हाजीपुर में तरबूज लूटने की होड़ लग गई। गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से तैयार फसल पर स्थानीय लोग टूट पड़े। यहाँ तक कि तरबूज के लिए उफनती नदी में लोगों ने छलांग लगा दी। अच्छी बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के सोलापुर में भीमा नदी में तैराकी करने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तैराकी करते बच्चे नदी के तेज बहाव में फंस गए और फिर बाहर नहीं निकल सके। पुलिस और गोताखोरों ने भारी मशक्कत के बाद चारों बच्चों के शव को बाहर निकाल लिया है। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल बाल बाल बच गया। दरअसल कांस्टेबल ने तेज रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर कार रोकने की जगह मौके से भागने लगा। ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। इससे कांस्टेबल कार के अगले हिस्से की चपेट में आ गया और उछलकर सड़क पर गिर गया। कार सवार इसके बाद भी नहीं रुका और मौके से भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। झारखंड के धनबाद में सड़क पर सरेआम महिला की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला ने थाने में बताया कि शनिवार की रात उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। पीड़ित महिला का आरोप है कि यह सब बीच सड़क पर हुआ। धनबाद की बैंक मोड़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। हरियाणा के पलवल में रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक अपने चाचा के साथ खेत पर काम कर रहा था, तभी कुछ युवक आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक हत्यारे 2 बाइक और 1 कार में सवार होकर आए थे और उनकी संख्या करीब 10 थी। मृतक महेंद्र के परिजनों के मुताबिक उसकी हत्या करने वाले गांव के ही लोग हैं। वारदात के बाद इलाके में तनाव है। गांव वालों ने थाना का घेराव कर
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। फ्लोरिडा शहर के हिलियाह में एक बिलियर्ड्स क्लब बैंक्वेट हॉल के बाहर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की। इससे 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी से उतरकर 3 लोगों ने फायरिंग की। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चले 11 दिन तक संघर्ष के मुद्दे पर मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्र और इजराइल के विदेश मंत्री मिले। गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई। साल 2008 के बाद पहली बार किसी इजरायली विदेश मंत्री ने मिस्र की यात्रा की है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 17 करोड़ 7 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 35,50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 15 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोग महामारी से ठीक हुए हैं। ब्रिटेन में लॉकडाउन को पूर्ण रूप से हटाने पर सरकार विचार कर रही है। संक्रमण के बढ़ते दर को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। 14 जून को सरकार लॉकडाउन हटाने पर फैसला करेगी। ब्रिटेन में 21 जून तक लॉकडाउन लागू है। दक्षिण कोरिया को अमेरिका से जून के पहले हफ्ते में मिलेगी 10 लाख जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन की खेप। इससे पहले अमेरिकी यात्रा पर गए राष्ट्रपति मून जे-इन को जो बाइडेन ने 5.5 लाख कोरियाई सैनिकों को वैक्सीन देने की बात कही थी। कोलंबिया के पश्चिमी प्रांतों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 4 लोगों की जान चली गई। प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार पश्चिमी प्रांतों में सेना की उपस्थिति बढ़ाएगी। टैक्स से जुड़े नए कानून के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इथियोपियाई सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों ने हजारों की संख्या में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। टाइग्रे संघर्ष के बाद अमेरिका द्वारा सहायता राशि रोकने को लेकर लोगों ने निंदा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के शादी की तस्वीर जारी हुई। निजी समारोह में बोरिस जॉनसन ने अपनी मंगेतर कैरी साइमंड्स के साथ शनिवार को शादी रचाई थी। इटालियन ग्रां पी में रेस के दौरान भयंकर हादसा हुआ। 19 साल के राइडर जेसन डुपासगियर की जान चली गई। हादसे के फौरन बाद जेसन को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर 19 साल के जेसन की जान नहीं बचा सके। चीन के एक नेत्रहीन शख्स झांग होंग ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले एशिया के पहले शख्स बने। इनसे पहले दुनिया भर में सिर्फ 2 और लोग